चलिए शुरू करते हैं। क्या चल रहे थे? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितने नंबर पे? हाँ, 45। 45। हाँ, गुड नाइट टेस्ट कल नहीं थे ना, इसलिए नहीं डाले थे। आज जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलता है। अच्छा, रिकॉर्डेड जो है क्लास नहीं चलता है ना, उसका कैसे डाटा डिलीट करना पड़ता है। जो आप ऐप है ना, उस ऐप को इस तरह से टच करके रखे रहिएगा। उसमें ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो का। ऐप इन्फो में जाके वहां पे सेटिंग में जाके कैसे डाटा डिलीट कर दीजिए, है ना। क्लियर डाटा कर दीजिएगा, चलेगा, सारा वीडियो चलता है। आ जाइए। कहता है सर, एक व्यक्ति निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदता है, तो एक को कितने में खरीदा? 1/10 में। और कहता है जबकि उतनी ही वस्तु 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा, तो एक को कितने में खरीदा? 1/20 में। इस तरह का सवाल खूब पूछता है। इस बार भी ग्रुप डी वगैरह में आया है ये सब सवाल। फिर एक बात बता, दो वस्तु को कितने में खरीद लिया होगा? दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3/20। तो दो वस्तु को 3/20 में, तो एक वस्तु को 3/40 में। समझ रहे हैं। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/15। अब सिंगल रेशो में बदलेंगे तो 15 या 45, 40 से कम 40। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। कहेंगे 5 का लॉस हो गया 45 में, तो 100 में कितना कितना हो जाएगा? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सवाल चला है? ये सवाल चला होगा। हाँ राजू जी, एकदम कमेंट आ रहा है। लिख लीजिए। आधा साल खत्म हो गया नहीं? आधा साल गया। इसके बाद 3-4 महीना में के बाद दुर्गा पूजा आ गया। फिर दुर्गा पूजा छठ करते करते साल खत्म। हो गया। चलिए। हाँ, एक बार और। एक बार और देखिए, बता देते हैं, यहां समझिएगा। 2 बार खरीदा गया। क्या बार? 2 बार। एगो खरीदा 1 रुपया में 10 की भाव से, एक खरीदा 1 रुपया में 10 की भाव से, तो हम कहेंगे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक वस्तु का, तो कहेगा 1/10। और उतना ही वस्तु 1 रुपया में 20 के भाव से होते, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1/20। तब क्या वो वस्तु खरीदा? एगो एगो। तब दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 3/20। तब दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3/20, तो एक का 2 से भाग चल जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3/40। तो ये कॉस्ट प्राइस आया एक वस्तु का 3/40। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस लेंगे। और 2 रुपया में 30 को बेचा, तो एगो को 2/30 में, मतलब 1/15 में। और सिंगल रेशियो में बदलने के लिए 15 यहां गुना और 40 यहां गुना करते हैं, तो 15 या 45 अनुपात 40। तो हानि प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा? अब समझे? चलिए अगला। अब लिखाइए, हेडिंग लगाइएगा आज का एक नया टॉपिक है, मतलब टाइप। नया टाइप जो भी होगा लिखना है, कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस। कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस। आज साइंस रीजनिंग नहीं चला है। साइंस रीजनिंग नहीं चला था क्या? साइंस भी नहीं चला, रीजनिंग भी नहीं चला। हाँ, क्या हुआ? जहां सर है ही नहीं। जहां सर
बिक गए, मतलब बिक गने का मतलब क्या? अगवा आ गया है, मामला खत्म हो गया, मामला साफ हो गया उनका, नहीं? अच्छी बात है, हम ही बचे हैं। उनका अगवा के द्वारा मामला साफ हुआ है, कितना में बिके? आ? हालांकि जहां सर सब जिस पोजीशन पे है वहां पे लेना देना बेकार है, उससे बढ़िया है दे के ले आया जाए, ले के नहीं, दे के ले आया जाए, सबसे बेहतर। हाँ, कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? तो यहां पे इसको बोलेंगे शर्त बोधक लाभ हानि, शर्त बोधक, बोधक लाभ हानि। तो दीपक सर क्यों नहीं लिए? आ? उसी छेका उका में गए? ओ, चलिए। हाँ, चलिए देखिए। हाँ, इस बार झा सर का जो है बोल ही रहे थे कि नवंबर में जो है निपटारा कर लेना है। हालांकि झा सर को जरूरी भी है, हम हमसे काफी सीनियर भी हैं, है ना? मेरा तो 2010 का मैट्रिक है, और 2010 का तो बहुत सारा अभी पढ़ा भी है। क्या? अभी तो 2010 का मतलब जो है शुरुआत हुआ है, जैसे एक दो साल के अंदर मेरा दोस्त वगैरह भी शादी किया है, सब 2 साल के अंदर किया है, जो भी गांव का दोस्त था सब 2 साल के अंदर किया है। तो एक दो साल चल सकता है, एक दो साल चल सकता है, तो जो जब तक चले तब तक चला। हालांकि मेरे पिताजी बड़ा परेशान है, वो मेरा कोई भी दोस्त आता है ना, रोहित एगो दरोगा है ना, तो वो आता है तो उसको पूरा शिकायत करते हैं, उसको कहिए शादी कर लेगा, मम्मी खाना नहीं बना पाती है, बर्तन हम मजते हैं, है ना? अभी भी घर गए थे तो पापा कह रहे देखो हम बर्तन मांज रहे हैं, हम कहते इसमें कौन बड़ा काम हो गया, है ना? बर्तन मांजिए देते तो बढ़िया बात ना है, मम्मी के सेवा कर रहे हैं, है ना? चलता है। और दोनों दोनों बहन आई थी, दोनों बहन, दो बहन है तो दोनों बहन आई, भैगना भैगनी सब आया, तब मम्मी या दोनों बहन एक रकम हो गई है, सबके वजन 1 क्विंटल से पार है। बड़े जल्द जिजाजी कह रहे हैं कि अपना बहन को बता पूछ, कहिए 1 क्विंटल 10 किलो है, या वजन कहिए कम करने। तो हम सबके नाम रख दिए भैंसा 1 भैंसा 2, अब भैंसा की मम्मी। अब बड़ा बढ़िया वीडियो बना दिए हैं, एगो भैंसा की मम्मी यहाँ बैठी है, अब भैंसा 1 भैंसा 2। है ना? अब उतना भी कहीं शरीर होता है, बाप रे बाप, दोनों बहन मतलब क्या खाई है समझे में नहीं आता। है ना? हाँ, जीजाजी कहते हैं कि भर दिन जो है घरे में रहती, हम कहे बढ़िया है आप, है ना? हम कहें कि चावल वावल खाना बंद करो, कम से कम चावल वावल नहीं खाएगी तो शरीर नहीं फैले। ज्यादा शरीर हो जाने के बाद भी दिक्कत है ना? आए वो हम सब है, कुछ होता ही नहीं है। शर्त बोधक में एक तरफ लिखिएगा वैन, वैन, है ना? इसमें लिखना है एक तरफ केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। यहां पर बात करते हैं, लिखिएगा केस 1 में वैन, वैन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आर कांस्टेंट, कांस्टेंट, और यहां लिखिएगा वैन सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बताते हैं कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट का मतलब समझाते हैं, है ना? कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट का मतलब समझाते हैं।
लिख रहे हैं इंद्रजीत जी, एसके झा सर की शादी तो हो गई है ना सर जी, हम लोगों को भी बताएं। एसके झा सर की शादी अभी नहीं हुई है, शादी अभी लाइन में लगा हुआ है। हाँ। हाँ, हालांकि उनके इस साल उनका निपटारा हो जाएगा, है ना। देखिए, शादी उदी तभी करना चाहिए जब आप अच्छे पोजीशन पे सक्सेस कर जाइए। बिना सक्सेस के शादी के का मजा नहीं है। शादी के बाद होता है टेंशन, बहुत तरह का बात होता है, घर परिवार से लेकर सब जगह तक, है ना। वही बाप जो आपको खिला रहा है ना बैठ के, वही बाप गाली दे के भगा देगा, कहेगा तू अपना ब्याह किया, अपना संभारो। क्या, एकदम ये पारिवारिक है, ये क्या है, पारिवारिक है। प्लस अगर पैसा नहीं रहा तो कुत्ता से बड़का बदतर जिंदगी हो जाएगा, टेंशन में दिन गुजरेगा। तो उससे अच्छा है कि अकेले जिंदगी काट लीजिए। लेकिन सबसे पहले सक्सेस हो जाइए, अच्छा पोजीशन पे जाइए, पैसा कौड़ी कम से कम 2-4-5 करोड़ कमा लीजिए, आराम से तब शादी ब्याह कीजिए। कि अगर कहीं घूमने उमने भी गए तो पैसा गिनने की जरूरत ना पड़े। खर्चा, पैसा का मतलब होता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसा गिनने की जरूरत ना पड़े। गिन के अगर खर्चा कर रहे हैं मतलब तब आप पैसा कमा ही नहीं रहे, तब पैसा कमा ही नहीं रहे। एक शादी में भी आप, हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें देखिएगा कि गेट छकाई होता है ना, जिसमें साली सब गेट छेकती है, तो उसमें साली पैसा मांगी, तो दूल्हा जी क्या किए, गड्डी निकाले 500, अब पहले 2 बार गिने हैं, अभी मूड में गिना है। एक होता है हंसी मजाक में गिन रहा हो, वो पूरा मूड में गिन रहा है, और 2 बार गिना है और उसके बाद दे दिया, लो। तो उधर कन्यानो खुश, उधर सालियो खुश। कन्यानी सोच रही है कि हमार मर्द बढ़िया मिला है, और सालियो खुश। तो मर्द बढ़िया नहीं, वो पैसा बढ़िया मिला है। बात समझ रहे हैं। तो आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो कन्यान खुश है, और नहीं तो कितनो बढ़िया खूबसूरत है तो ओकरा से मतलब नहीं है। चाहे आप कितनो बड़ा इंसान का है ना, खैनी बीड़ी सुटका गुटखा कुछ नहीं खाते, कोई बात नहीं, पैसा है, सब कुछ खा रहे, सब ठीक है। क्या, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात होता है पोजीशन। अब व्हेन कॉस्ट प्राइस आर कांस्टेंट की बात करें, यहां पे समझिएगा, जब दो या दो से अधिक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, दो या दो से अधिक वस्तु का क्या बराबर हो, क्रय मूल्य। CP1 इज इक्वल टू CP2 इज इक्वल टू CP3 का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो। और एक कहेंगे कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, क्या बराबर हो। एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रयमूल्य कांस्टेंट वाले में, क्रयमूल्य बराबर वाले में हो सकता है आपका वस्तु 3 गो हो जाए, हो सकता है 2 ही वस्तु रहे, हो सकता है 4 गो वस्तु हो जाए, लेकिन विक्रयमूल्य कांस्टेंट वाले में केवल और केवल वस्तु की संख्या 2 ही होगी। 3 गो वाला भी बनेगा, सवाल बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन लेंदी हो जाता है, इसलिए 2 ही रहेगा। क्या गो रहेगा, 2 ही रहेगा। अब केस 1 में इस तरह से करके लिखिएगा, और यहां एग्जाम्पल लिखिएगा, इस तरह से एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखिएगा एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखेंगे। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने 3 वस्तुओं को बराबर मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति अपने 3 वस्तुओं को, एक व्यक्ति अपने 3 वस्तुओं को बराबर मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति अपने 3 वस्तुओं को बराबर मूल्य पर क्या करता है, खरीदता है, खरीदता है, तथा पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, लाभ पर दूसरे वस्तु को, दूसरे वस्तु को, दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, तथा 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 तीसरे वस्तु को, तीसरे वस्तु को
18% लाभ पर, सॉरी 17% लाभ लिखिएगा, 17% लाभ पर, 17% लाभ पर, 17% लाभ पर बेच देता है, 17% लाभ पर बेच देता है, कॉमा तो कुल वस्तु पर, कुल वस्तु पर, कुल वस्तु पर, कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, लाभ अथवा हानि हुआ, कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। सुन लीजिएगा, यहां पर हमसे सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति तीन जो है वस्तु को बराबर मूल्य पर खरीदता है। क्या कहा है? तीन वस्तु को बराबर मूल्य पर, यानी जो तीन को जो वस्तु खरीदा, इस तीनों का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, और एक पर 20% लाभ हुआ। देखिए +20 का मतलब 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। दूसरे पर 10% हानि होगा, माइनस का मतलब हानि हो रहा है, और तीसरे पर 17% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्लस का मतलब ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमसे कुल पर पूछ लिया गया, हमसे क्या पूछा गया? कुल पर। याद रखेंगे, जब क्रयमूल्य आपस में बराबर हो, क्रयमूल्य आपस में बराबर हो, तो कुल पर आंसर एवरेज होगा। कुल पर आंसर क्या होगा? एवरेज होगा, एवरेज। और एवरेज आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कि अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या। एवरेज क्या होता है? अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या। तो हम कहेंगे सर कुल पर आंसर एवरेज होगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा +20 -10 +17 प्लस क्या 17 बट्टा में 3। अच्छा 3 क्यों दिए? वस्तु 3 को था, 2 रहता तो 2 से भाग, 4 रहता तो 4 से भाग। तो एक बात बताइए, यहां पे हम कहेंगे सर ये 27 बट्टा में 3, तो कितना हो गया? 9। 9 अगर प्लस में आया तो कहेंगे सर 9% का लाभ हो गया। 9 अगर प्लस में आया तो तीनों वस्तु मिलाकर 9% का क्या हो गया? लाभ हो गया। और अगर 9 माइनस में आता तो तीनों वस्तु मिलाकर 9% का क्या होता? हानि होता। इसको लिख लीजिए। लेकिन ये काम कब करेंगे? जब क्रयमूल्य आपस में क्या हो? बराबर हो। क्रयमूल्य बराबर होना चाहिए, तभी करेंगे। क्रयमूल्य आपस में बराबर हो तब ऐसा काम करेंगे। बन जाएगा। चलिए एक और सवाल इस पे लिखिए। यानी क्रयमूल्य बराबर तो आंसर एवरेज, क्रयमूल्य बराबर आंसर एवरेज। सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति, नहीं नहीं केस 2 में नहीं, केस 1 वाला ही चलेगा। केस 2 को बाद में लेंगे, पहले क्रयमूल्य कांस्टेंट पे सवाल 2-4 को बना लीजिए, है ना। केस 1 पे ही सवाल बनाइए पहले। लिखिएगा एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदता है। एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को 1200 रुपया में क्या करता है? खरीदता है। तथा एक वस्तु पर, तथा एक वस्तु पर, एक वस्तु पर 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% का लाभ, तथा दूसरे पर, दूसरे पर 10% हानि होती है, हानि होती है, कामा तो कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, कामा तो कुल पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, कामा तो कुल पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई।
5% लाभ। एक बात बताइए, अच्छा एक बात, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है प्रत्येक, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक का मतलब होता है एगो को, तब प्रत्येक को कैसे खरीदा है? वो 1200 रुपया में खरीदा है, यानी हम कहेंगे सर CP1 बराबर CP2। CP1 का मतलब हो गया पहले वस्तु का क्रय मूल्य, CP2 का मतलब क्या हो गया? दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। ये दोनों बराबर है, और पहले पर 20% लाभ हो रहा है, तो दूसरे पर क्या हो रहा है? 10% हानि। तो क्रय मूल्य अगर बराबर हो तो हम कहेंगे सर आंसर क्या होगा? एवरेज। यानी कहेंगे सर कुल पर हो जाएगा 20, 20 माइनस 10 अब बट्टा में 2, यानी 10/2 यानी प्लस में 5। तब 5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 5% का लाभ। प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आता तो हानि। प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आता तो हानि। क्लियर है? रुपया से कोई मतलब नहीं है। एक और चीज, प्रतिशत निकालते समय रुपया का कोई महत्व नहीं होता। आप रुपया का यूज करें तो भी बनेगा, नहीं करे तो भी बनेगा, तो बिना यूज किए ही बना लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बेसिक से, चलिए बेसिक से बता देते हैं, सुनिए। यहां देखिएगा, थ्योरी बता देते हैं, बेसिक क्या आप कॉमन जनरल सोच भी सकते हैं। यहां देखिएगा, मान लीजिए, मान लीजिए दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। मान लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एगो वस्तु को 200 रुपया में खरीदे, तो इसको भी क्या रुपया में खरीदे? 200 रुपया में खरीदे। अब कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। क्रय मूल्य आपस में क्या हो गया? बराबर। अब हम कहते हैं इस पर 20% का लाभ हो गया, इस पर कितने का लाभ हो गया, और इस पर हम कहते हैं 10% हानि। 10% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो इस पर 20% का लाभ हुआ, तो आप कहे सर 10% का वैल्यू 20, तो 20% का वैल्यू 40 का लाभ, और इस पर कितने का हानि? 20 की हानि, 20 की हानि। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 240, और इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा 180। क्यों? हानि हो गया ना, हानि। क्या यहां तक क्लियर है? तो हम कहेंगे सर कुल क्रय मूल्य, हम क्या कहेंगे? तो कुल क्रय मूल्य आपका 200, 200 आपका 400। क्या? कुल क्रय मूल्य 200, 200 क्या हो जाएगा? 400। अब फिर हम कहेंगे कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य था 240 प्लस 180, 430, 20, 420, 420, सही है? 420, सही है, 420। अब एक बात बताइए, 420 है, एक बात बताइए, 400 में हमने खरीदा टोटल, और 420 में हमने टोटल बेचा, लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ। तो हम कहेंगे सर 20 का लाभ हुआ 400 में, तो 100 में कितना? तो कितना आया? 5%। सवाल बना कि नहीं बना? बना। लेकिन एक बात बताइए, सवाल बना, और आप एवरेज निकाल के भी सवाल बना सकते थे। +20 -10/2 यानी कितना आएगा? 5। तो एक बात बताइए, इस तरह से बेसिक बनाना उचित होगा या एवरेज निकालना उचित होगा? क्या निकालना उचित होगा? एवरेज होगा। जब हम कहते हैं हाँ, तो तब इस पे नहीं बनेगा, तब आंसर एवरेज नहीं होगा। वो बताएंगे, वो केस में बताएंगे ना। अभी केस नंबर 1 चल रहा है, फिर केस नंबर 2, 3, 4 चलेगा, सब केस चलेगा, चलेगा। अच्छा, ये एवरेज जो होगा, ये एवरेज तब होगा जब क्रय मूल्य क्या हो? बराबर हो। क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तभी आंसर एवरेज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एक बात बताए, बेसिक से बनाना उचित होगा या आंसर एवरेज? आंसर बेसिक, बेसिक में आप देख लीजिए। तो इसी पर एक और सवाल बना लीजिए, लिखेंगे एक और सवाल, एक और सवाल लिखेंगे, लिखिएगा। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक पंखा तथा एक फ्रिज, एक व्यक्ति एक पंखा तथा एक फ्रिज, पंखा तथा फ्रिज, प्रत्येक, प्रत्येक
प्रत्येक 18,000 में खरीदा, प्रत्येक 18,000 में खरीदा, प्रत्येक 18,000 में खरीदा। अब लिखिएगा, लिखिएगा यदि यदि फ्रीज को 20% हानि, फ्रीज को 20% हानि हानि तथा 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 पंखे को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, कामा तो कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। हाँ, कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो एक बात बताइए, यहां पे हम ऐसा कहेंगे, देखिएगा प्रत्येक को 18,000 में खरीदा, मतलब दोनों का क्रयमूल्य बराबर है। क्या बराबर है? क्रयमूल्य बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, एक पर 20% का लाभ हुआ तो दूसरे पर 20% क्या हो गया? हानि हो गया। एगो माइनस में, एगो क्या प्लस में। तो क्रयमूल्य बराबर है तो आंसर क्या होना चाहिए? एवरेज। तो कहेंगे सर +20 -20 प्लस माइनस, सॉरी +20 -20 अब बट्टा में क्या 2, तो 0/2, 0/2 का मतलब, तो 0% का मतलब होता है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना तो लाभ ना हानि होगा, ना लाभ ना हानि होगा। यानी ना लाभ ना हानि होने के लिए एक में जितना प्रॉफिट हो दूसरे में उतना का ही क्या हो जाए? लॉस हो जाए, दूसरे में उतना का ही लॉस हो जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्लियर है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये तो आपका केस नंबर 1 था। ये क्या था? केस नंबर 1। अब लिखेंगे केस नंबर 2 पे, है ना, नीचे में ही करके लिख लीजिए केस नंबर 2। केस नंबर 1 का कंडीशन समझे? एवरेज कब लगाएंगे? हाँ, जब क्रयमूल्य क्या हो? बराबर हो, प्रत्येक का क्रयमूल्य बराबर हो। अब लिखेंगे केस नंबर 2, लिखिएगा when selling price is equal to constant। अब सुनिए, अब सुनिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट में भी आपका एक ए नंबर होगा और एक आपका बी नंबर होगा, एक ए नंबर एक बी नंबर। तो SP1 बराबर SP2। अब बी में भी कहेंगे सर SP1 बराबर SP2। अच्छा SP1 SP2 से आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, कहेंगे पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। वहां भी पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। अब सुनिए, हम कहेंगे सर पहले वस्तु पे मान लेते हैं X% का लाभ हो रहा है, पहले वस्तु पे X% का लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु पर X% हानि हो रही है। X% क्या हो रही है? हानि हो रही है। और यहां पे हम कहते हैं पहले वस्तु पर X% लाभ हो रहा है तो दूसरे वस्तु पे Y% का लॉस हो रहा है। Y% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, Y% का लॉस हो रहा है। तो दोनों केस में अंतर क्या चल रहा है? अंतर क्या पता चल रहा है? आप अभी आ रहे हैं, लेट हो गया? हाँ, और टीचर में है, ओहो, तो बड़ा पहले आ जाते हैं बीपीएससी। कल आप लोगों का मैथ का क्लास होगा टीचर का, है ना? नहीं, टीचर में भी बहुत बढ़िया है। मैथ में जो है इस बार ये सब अगर टीचर में घुस गए तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था को जो है टूट टंच हो जाएगा। क्या 1.5 लाख अगर बीपीएससी से लड़का गया, 1,70,000, 1,70,000 तो पूरा बिहार में खलबली मचा देगा स्कूल में। वो जो लफुआ जो छोरा सब जाता है ना अब स्कूल, वो सब बंद हो जाएगा। मार मार के सबके फट्ठा टूट जाएगा, सबके देह टूटेगा, है ना?
ताकि सब देखिए पेमेंट मिलेगा फुल, मास्टर साहब का टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे बाल बच्चा वहां पे रो रहा है। पूरा वही एकदम फट्ठा लगेगा, अब मार के एकदम हाई स्कूल वगैरह में फिर से पुराना व्यवस्था आएगा, है ना। यही सब जो है ना, ये 10,000 में 20,000 में बहाल करके, अब मास्टर साहब के 20,000 में क्या होगा पेटो नहीं भरता था। तो छोटका मोटका पत्रकार घुस के माइक ठूस दे, अब पूछे जनवरी का स्पेलिंग बता दीजिए। अब बीपीएससी वाला से अगर माइक ठूस के पूछेगा मारेगा मुंह में, तो बीपीएससी क्वालिफाई करके आए, कुछ तो इज्जत करो है ना। क्या देखिए, एक में क्या हो रहा है कि x% का ही लाभ हो रहा है, तो दूसरे में x% का ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लेकिन इसमें एक में लाभ हो रहा है तो दूसरे में y का हानि हो रहा है। याद रखिएगा, इसमें एक ट्रिक, इसका एक क्या ट्रिक, एक और चीज, जब अगर क्रैमूल को छोड़कर कुछ भी अदर भी विक्रम अगर बराबर हो, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है रेशियो मेथड। क्या होता है, इस रेशियो मेथड, और कल इसके बारे में बताएंगे रेशियो मेथड के बारे में, और बहुत अच्छे से बताएंगे रेशियो मेथड, समझे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर जितने का लाभ हो उतना का ही हानि हो जाए, एक में जितने का लाभ उतना का ही हानि हो, तो हमेशा हानि होगा। हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस x² / 100 के बराबर होगा। वो लॉस कितने प्रतिशत के बराबर, x² / 100 के बराबर होता है। इसको ट्रिक लिख लेंगे, लेकिन ये वाला ट्रिक इसमें काम नहीं आएगा। ये ट्रिक केवल किसमें काम आएगा, जितने का लाभ हो उतना का ही हानि हो, लेकिन विक्रमूल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। विक्रमूल आपस में बराबर होना चाहिए। इस पे सवाल करवाते हैं, पहले लिख लीजिए, लिखिएगा सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस में ए बी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता है इंदल जी, ए बी फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां पे 2 यूनिट का मल्टीपल हो। लिखेंगे, एक सवाल लिखिएगा, एक व्यक्ति, पहले छाप लीजिए, x² / 100, x² / 100, लिखेंगे, लिखेगा, एक व्यक्ति अपने प्रत्येक दो वस्तु को, प्रत्येक दो वस्तु को, प्रत्येक दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है, बराबर मूल्य पर बेचता है, बेचता है, प्रत्येक दो वस्तु को, दो वस्तु को बराबर मूल्य पर क्या करता है, बेचता है, तथा एक वस्तु पर, एक वस्तु पर, एक वस्तु पर, एक वस्तु पर 20%, एक वस्तु पर, एक वस्तु पर 20% लाभ, एक वस्तु पर 20% लाभ, तथा दूसरे वस्तु पर, तथा दूसरे वस्तु पर 20% हानि हो, तथा दूसरे वस्तु पर 20% हानि हो, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे 20% हानि हो, कॉमा तो कुल पर, कुल पर, कुल पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। हाँ, कुल पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। एक बात बताइए, कहा गया प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, SP1 बराबर SP2, और एक में कह रहा है 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे पर 20% के क्या हो रही है, तो जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और विक्रय मूल्य बराबर है, नॉट क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य बराबर होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता, क्रय मूल्य बराबर होता तो क्या होता, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन विक्रय मूल्य बराबर है तो हम कहेंगे सर x² / 100, और इतने प्रतिशत का लॉस होगा, इतने प्रतिशत का लॉस होगा, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बट्टा क्या 100, तो 400 / 100 यानी 4% का क्या होगा, लॉस होगा, 4% का
लॉस होगा। तो आज आपका 2 केस खत्म हुआ है ना। तो कल की कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।